नमस्ते दोस्तों, ये कहानी आपके लिए। देखें, सुने, अमल तो ज़रूर करें। यह कहानी हमें सिखाती है कि पारिवारिक मतभेद को जग जाहिर ना करें। यह ज्ञान मैं नहीं, युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को दिया था और इस कहानी के जरिए हम आपसे यह बात कह रहे हैं कि कभी घर के झगड़े को बाहर न लाएं। चलिए मैं आपको बताऊं कि किस घटना के कारण युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को यह ज्ञान दिया। और हाँ, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल छोटी लेखिका को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। मैं इसी तरह की टॉपिक आप सबके लिए बनाया करती हूँ। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। महाभारत काल में जब पांडव वनवास काल में थे तो अपना जीवन एक कुटिया में रहकर बिता रहे थे, जिसके बारे में जब दुर्योधन को पता चला तो उसने पांडव को नीचा दिखाने के लिए पुण्य ऐश्वर्य के साथ वन में जाने की सोची ताकि वो पांडव को ईर्ष्या से जलता देख सके। जब दुर्योधन वन के लिए निकला तब उसकी रास्ते में गंधर्वराज से मुलाकात हुई। उसी वक्त दुर्योधन ने सोचा कि गंधर्व कुमार को हराकर पांडवों को अपनी ताकत का प्रमाण देने का अच्छा मौका है। ऐसा सोचकर उन्होंने गंधर्वराज पर आक्रमण कर दिया, लेकिन गंधर्वराज अत्यंत शक्तिशाली थे। उन्होंने दुर्योधन को हरा दिया और उसे बंदी बना लिया। जब इसकी सूचना पांडव को मिली तब युधिष्ठिर ने भाइयों को आदेश दिया कि वो जाकर दुर्योधन को वापस लाए। यह सुनकर भीम ने कहा, भैया यूं तो दुर्योधन हमारा भाई है, लेकिन वो ऑल टाइम हमारा अहित सोचता है, तो ऐसे में उसकी मदद क्यों की जाए। तब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, भले ही हमारा और हमारे भाइयों का बैर है, लेकिन वो एक घर की बात है जिसे जग जाहिर करना गलत है। पारिवारिक झगड़े परिवार में ही रहे, उसी में परिवार की इज्जत है। इसे यूं प्रदर्शित करना पूर्वजों का अपमान करना है। बड़े भाई की आज्ञा मान पांडव गंधर्वराज से युद्ध करते हैं और दुर्योधन को छुड़ा लेते हैं। दोस्तों, कहानी तो खत्म हो गई, पर ये कहानी हमें कितना बड़ा मैसेज देकर जा रही है। आजकल परिवार में झगड़े बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन ये आम बात है, परंतु इसका बखान अन्य किसी के सामने करना गलत है। इससे जग हंसाई होती है और आपके परिवार की कमजोरी सभी के सामने उजागर होती है। परिवार में कितना ही बैर क्यों ना हो, लेकिन विपत्ति में हमेशा अपनों का साथ देना चाहिए। आजकल छोटी छोटी बातों पर परिवार में मनमुटाव हो जाता है, लेकिन इसकी भनक दूसरे को लगती है तो वो आपका मजाक उड़ाते हैं, साथ ही इसका फ़ायदा उठाकर आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। जिस तरह से अंग्रेज़ों ने आपसी मतभेद का फ़ायदा उठाकर कई सालों तक हमारे देश में राज किया। अगर आप परिवार की झगड़ों की बातें अन्य के सामने करते हो तो आपके बुजुर्ग एवं आपके संस्कार पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं, जिससे परिवार की शाख मिट्टी में मिल जाती है। इसलिए जहाँ तक कोशिश करें पारिवारिक मनमुटाव को परिवार में ही रहने दें, उसका बखान कर परिवार की नींव कमजोर ना करें। महाभारत में ऐसी कई घटनाएं हैं जो हमें ज्ञान का पाठ और जीवन व्यवहार का ज्ञान देती हैं, जिन्हें पढ़कर, सुनकर या सुनाकर हम सीख और सिखा सकते हैं। कहानियाँ केवल मनोरंजन नहीं करती, अपितु छोटी बुद्धि में बड़ा ज्ञान दे जाती हैं। दोस्तों, जाते जाते मैं आप सबको याद दिला दूं, अगर आप मेरे से बड़े हैं, छोटे हैं या मेरे हम उम्र हैं, आप जो कोई भी हैं और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल छोटी लेखिका को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कीजिए। कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिए। मुझे आप सबके कमेंट का इंतज़ार रहता है। मैं इसी तरह की टॉपिक आप सबके लिए बनाते रहती हूँ। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में हर रात 8 बजे। तब तक के लिए आप सबको नमस्ते।